2026 सीबीएसई बोर्ड में हिंदी के प्रश्न पत्र पर वाच्य पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए इन्हें हल करते हैं। तो जो पहला प्रश्न था वो था, दादी माँ प्रतिदिन स्टेडियम में टहलती हैं। तो ये जो वाक्य है ये कर्ता प्रधान है, यानी कर्तृवाच्य है और इसको भाव्य वाच्य में बदलना है। तो दादी माँ इसमें कर्ता है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है और इसको भाववाच्य में बदलना है। तो बनेगा वाक्य आपका, दादी माँ से प्रतिदिन स्टेडियम में टहला जाता है। दादी माँ से भाव इसमें प्रदान करना है, इसलिए हमने इसको से कर दिया है और भाववाच्य यानी भाव प्रदान करने के लिए से का प्रयोग कर दिया गया है। और जो ये वाक्य था ये था, दादी माँ प्रतिदिन स्टेडियम में टहलती हैं। अगला जो प्रश्न है वो, सभापति ने कलाकार को पुरस्कार दिया। ये भी कर्तृवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर सभापति करता है, वो दे रहा है, उसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसको जो है कर्मवाच्य में बदलना है। तो फिलहाल ये वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण है और कर्ता यहाँ पर सभापति हैं। कर्मवाच्य में बदलना है तो ये बनेगा, कलाकार को सभापति द्वारा पुरस्कार दिया गया। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सभापति ने कलाकार को पुरस्कार दिया, या सभापति द्वारा कलाकार को पुरस्कार दिया। ऐसा तो नहीं करेंगे हम इसको, सभापति ने कलाकार को पुरस्कार दिया, तब तो ये कर्तृवाच्य ही हो जाएगा। कर्मवाच्य होगा, कलाकार को सभापति द्वारा पुरस्कार दिया गया या सभापति द्वारा कलाकार को पुरस्कार दिया गया। लेकिन फिर महत्वपूर्ण कौन है यहाँ पर? कर्म किसका? कलाकार का। तो इसलिए उसको प्रधान रखना चाहिए हमें। और स्पष्टीकरण ये यहाँ पर है कि कलाकार के कर्म के कारण उसे पुरस्कार दिया जा रहा है, सो कर्ता की जगह कर्म को प्रधान माना जाना चाहिए। सभापति द्वारा कलाकार को पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कार कर्म है, यह भी उचित है, लेकिन यहाँ कलाकार से अधिक सभापति अहम है, ये ध्वनि जा रही है इसमें, सभापति द्वारा कलाकार को पुरस्कार दिया गया में। तो इसको हमने थोड़ा सा देखना है कि ये भी गलत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा हो रहा है, कलाकार को सभापति द्वारा पुरस्कार दिया गया। तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला जो है वाक्य जो भी है, उससे पहले हम ये समझ लें कि कर्मवाच्य में जो कर्ता है उसके द्वारा या से का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, शाहजहां द्वारा ताजमहल बनवाया गया। ये द्वारा कर्मवाच्य है, किसने बनवाया? शाहजहां ने। तो कर्मवाच्य है और इसमें वाच्य को पहचानना था और उसके भेद लिखने हैं। तो जैसा हमने बताया, क्योंकि इसमें कर्म ही प्रधान है, बनवाया गया किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा। शाहजहां द्वारा तो कर्मवाच्य है और इसके लिए हमको ध्यान देना होगा कि कर्म में जो लिंग है, वचन है, पुरुष के अनुसार हमारी जो क्रिया है कर्ता द्वारा से आता है। और इस वाक्य में कर्म क्या है? ताजमहल। काम क्या काम हुआ? ताजमहल बनाया गया। और क्रिया क्या है? बनवाना। कर्ता कौन है? शाहजहां। इसको हम ध्यान में रखेंगे। अगर ये हम ध्यान में रखेंगे तो हमसे और भी वाक्य आसानी से बन जाएंगे। अगला जो प्रश्न था वो था, पतोहू द्वारा खाना दिया गया। वाक्य है और पतोहू द्वारा खाना दिया गया। कौन कर रहा है? कर्म पतोहू। तो कर्मवाच्य ये आपका वाक्य है। अब इसे कर्तृवाच्य में बदलना है। कर्ता इसमें महत्वपूर्ण दिखानी है। अभी ये आया है कर्मवाच्य, पतोहू द्वारा खाना दिया गया। अब इसे हमने कर्तवाच्य में बदलना है। पतोहू ने खाना दिया, तो अभी कर्मवाच्य है, हमको कर्तवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य में अभी जो कर्मवाच्य है ये जो हमें दिखाई दे रहा है सामने, ये क्या है? कर्मवाच्य है। इसमें द्वारा या से महत्वपूर्ण माना जाता है।
इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो सीधा क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। तो क्या किया? क्रिया क्या है? खाना बनाया, दिया। खाना देना अपने आप में क्रिया है। किसने दिया? पतोहू ने। तो अब सीधे ये वाक्य बन जाएगा कि क्या बनेगा? पतोहू ने खाना दिया। लेकिन कर्ता यहाँ पे मुख्य है। क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार बदलते हैं। तो अब ये आ जाएगा, इसलिए द्वारा की जगह ने, ये जो है ने ले ली है। किसने? ने इसने ले ली है। तो बनेगा पतोहू ने खाना दिया। कर्तृवाच्य का उदाहरण बना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ये एक और वाक्य है, उससे धूप में नहीं चला जाता। उससे धूप में नहीं चला जाता। ये भाववाच्य है। देखिए इसमें भाव प्रधान है, उससे चला नहीं जा रहा है, उसे दिक्कत हो रही है, तो ये भाववाच्य है। इसकी हमको कोई दिक्कत नहीं है हमें इसे पहचानने में, क्योंकि ये भाववाच्य है। क्यों है? क्योंकि भाववाच्य में कर्म भी और कर्ता भी छोटे हो जाते हैं, गौड़ हो जाते हैं, और जो भाव है वो प्रधान हो जाता है। नहीं चला जा रहा है भाई, नहीं, मैं मुझसे नहीं खाया जाएगा, मुझसे नहीं चला जाएगा। तो यहाँ जो है भाव प्रधान है। असमर्थता साफ झलक रही है। ये महत्वपूर्ण होता है। भाव में कर्ता सीधे कोई कार्य नहीं कर रहा है, कर्म भी मुख्य नहीं है। यहाँ क्रिया या भाव प्रधान है। इसको आप ध्यान रखेंगे, क्रिया या भाव प्रधान है। और इस जैसे कई सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। मुझसे नहीं खाया जाता, तुमसे इतना तेज नहीं दौड़ा जाता, उससे सोया नहीं जाता, बच्चे से नहीं पढ़ा जाता। देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो है भाव की। जो भाव है वो यहाँ पे क्रिया बहुत नहीं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, कर्म भी स्पष्ट नहीं दिखाई दिएगी, लेकिन असमर्थता और नहीं ना करने का भाव साफ झलक रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भाववाच्य वाक्य को पहचानने में आपको ये ध्यान रखना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।